हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स से कुछ मैसेज आया है। वीडियो को ज़रूर देखना, पूरे के पूरे वीडियोस को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप की ही लॉस होने वाली है इस वीडियो में। खासकर हर एक जो चीज़ मैं बताऊंगी उसको सीरियस में लेना प्लीज़, इसको स्किप मत करो। और एंड में मैं डीएफ्स की करंट एनर्जीज भी बताऊंगी, बट उससे पहले खुद को पहचानने की कोशिश करो। ये सब के लिए, ठीक है, सारे डीएफ्स के लिए, सारे लोगों के लिए ही है, ठीक है। इसको नेगलेक्ट प्लीज़ मत कीजिए। बार बार ये चीज़ क्यों यूनिवर्स ने मुझे बताने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान ही नहीं है इस बात की। इसको समझिए ना। डीएफ्स डीएम जो भी है, इसको जानना जितना ज़रूरी है उतना ही इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में खुद के ऊपर ध्यान देना। और आप लोगों क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ डीएम की एनर्जीज, डीएफ की करंट एनर्जीज, चैनल सॉन्ग, चैनल मैसेज, क्यों सिर्फ यही क्यों जानना है आपको? आपके खुद के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है? आप क्यों इस जानने में हो? आपकी पर्पस क्या है? यूनिवर्स किस लिए आपको इस जानने में भेजा है? सिर्फ ये सोचने के लिए, ये देखने के लिए कि आपके डीएम ने क्या सोच रही है, आप क्या सोच रही हो, आपकी कब रीयूनियन होगा, बस इसके लिए आए हो? आपकी रीयूनियन तभी होगा ना जब अपने खुद की प्रॉब्लम्स को आप उससे ओवरकम कर सकोगे, खुद को और भी ज़्यादा गेन कर सकोगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नॉलेज गेन करोगे। तो क्या ये चीज़ नहीं है? आपको सिर्फ रोमांस ही करना है डीएम्स के साथ, तो फिर आप इस जानने में बिल्कुल भी नहीं हो। अब बताओ, क्यों ना मैं ऐसे बताऊँ। आप सिर्फ डीएम को लेकर सोचते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब लोग यही सोचता है कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा सेपरेशन हुआ है, मेरे डीएम से झगड़े। पहले ये सोचो कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। सबकी जर्नी में ऐसा एक मोमेंट आता है जब किसी से वो प्यार करती है, या फिर उसके बाद उसके सेपरेशन हो जाते हैं, वो रिलेशन टिकता नहीं है, बस वो ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्या ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उसके सिम्टम्स देखो, क्यों फंस रही हो इस चीज़ों के ऊपर। पहले ये कंफर्मेशन ज़रूर कीजिए कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। अब पहले से ही खुद को डीएम समझ लेते हो, खुद को डीएफ समझ लेते हो। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तब भी इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, इसकी कोई बुरे बात नहीं है। बट जब अब ये सोचकर फॉलो कर रहे हो कि मेरे यूनियन हो जाएगा, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा तो यूनियन बनना ही है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आप एक नॉर्मल जर्नी में हो, अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस भी आ जाए तो वो आपकी उस जर्नी के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको ये समझना है। अगर आप कंफर्म हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बस नहीं हो, बस इस जर्नी से आप कुछ सीखने के लिए आ रही हो, तो डेफिनेटली आओ। बहुत अच्छी चीज़ है ये जर्नी। किसी को बुराई करने में के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता है, बल्कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, सेल्फ लव करना, अवेयर होना, ये सभी इस जर्नी में सिखाया जा सकते हैं। तो क्यों ना आप एक नॉर्मल सोल होकर भी ये सब कुछ पहले से सीख जाओ। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अब किसी से अवेकन हो रही हो ना, किसी चीज़ से। हाँ, हो सकता है आप इस जानने में नहीं हो, बट यूनिवर्स चाहते हैं, इसीलिए तो आप ये सारे वीडियोस देख रहे हो, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब खुद इससे थोड़ा बहुत अवेकन हो रही हो, तो इसके ऊपर सिर्फ अब डीएम डीएफ मत देखो। अगर आप ट्यून पे जानने में नहीं हो तो प्लीज़ डीएम डीएफ की एनर्जीज मत देखो, आपके साथ मैच होगा नहीं। ये बात को समझिए, ठीक है। और कहीं कहीं बार ये भी होता है कि जो डीएम या फिर डीएफ्स नहीं होते, जो इस चैनल में है, जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं, उसकी एनर्जीज भी मैं पिक करती हूँ, तो वो भी शायद आपके साथ मैच होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि आप डीएम हो, आप डीएफ हो। अगर आप कंफर्मेशन कर चुके हो कि आप डीएम डीएफ नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम जानने में नहीं हो, डेफिनेटली आप ये वीडियोस देख सकती हो, बट इसको उसी की तरह ही लीजिए, ना ही आप एक ट्विन सोल हो इसी की तरह लीजिए। ट्विन फ्लेम जानने में बहुत कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। इसकी जो
अब जो सीखोगे ना, इसकी कोई कोर्स ख़त्म नहीं होगा। मतलब अब जितने दिन इस धरती पर रहोगे, लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे भी अभी भी सीखने को मिल रहा है, मुझे आगे भी बहुत सारे सीखना है, मुझे भी इस वक्त बहुत कुछ सीखना है। मैं सीख रही हूँ, आप भी सीखो ना। क्यों सिर्फ डीएम के पीछे पड़े रहते हो, उसी जगह पर स्टक क्यों रहते हो? आप खुद की एनर्जी को खुद डाउन कर रहे हो, खुद की जो आगे बढ़ने की आपकी जो क्षमता है उसको रोक रहे हो, खुद रोक रहे हो। आप ये बताइए, जो इंसान खुद की हेल्प नहीं करता है उसको यूनिवर्स कैसे हेल्प करेगा? यूनिवर्स तो उसी को ही हेल्प करेगा ना जो खुद के लिए सोचते हैं, खुद की सेल्फ लव करते हैं, खुद के लिए अपने आप को अवेकन करता है, सबको समर्पित कर देता है, सब कुछ यूनिवर्स को समर्पित कर देता है, उसी को यूनिवर्स हेल्प करने वाली है। और इस वक्त जो भी एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जीज आ रही है, और आप लोगों की जो नेगेटिविटी है वो सबके ऊपर पड़ रही है। इस टाइम में जो भी इंसान है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसको सुधारने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा लेते रहिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नहीं हो। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटेक्शन उस वक्त ही ले सकते हो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते हो। ये उसको करना ही पड़ता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो इसके ये वो नहीं भी करते तो भी चल जाते हैं, बट ट्विन फ्लेम जो होता है उसको ये करना ही पड़ता है। इसीलिए सबको यही बताया जाता है कि प्रोटेक्शन शील्ड लो, अपने ऑरा को लॉक करो, अपनी खुद की जो एनर्जीज है उसको किसी को सिक करने मत दो। समझ में आया आपको? बहुत कुछ बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। अब एक वीडियो में मैं कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये भी सच है कि आपको बहुत सारे काम हैं, मैं उसको तो डिले नहीं कर सकती हूँ। देखिए, एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा काम है, अब जल्द इस वीडियो को देखना चाहती हो जल्दी, तो एक काम कीजिए, आई बटन की ऊपर एक 3 डॉट है, देख लीजिए आप, उसको क्लिक कीजिए। उस जगह पर स्पीड कम बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओपन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, जो भी है कर दीजिए, तो थोड़ा स्पीड में ये वीडियोस आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इससे आप अपने टाइम को बचा सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बताया था कि डीएफ्स की एनर्जी में बताऊंगी, तो डीएफ्स की एनर्जी यही है कि बहुत सारे डीएफ्स ने कुछ गलती कर दिया, इसीलिए उसको पनिशमेंट भी मिल रहा है। हो सकता है ऐसे पनिशमेंट जो वो सोचा भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा 369 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे चीज़ आप गलती कर बैठे हो, जाने में अनजाने में, जो भी चीज़ है, आप प्लीज़ उसको यूनिवर्स के पास उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। और हो सकता है किसी किसी के लाइफ में यूनिवर्स ने खुद आकर उसको बचाया है। ठीक है, ये जिसका कर्मा जैसा है उनको वैसा ही फल मिलने वाली है। हाँ, अगर आपकी नेगेटिविटी अटैक से वजह से ये हुआ है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको उस साइन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको यूनिवर्स से यही साइन, यही बोलना चाहते हैं जो मैंने आज वीडियो में बताया सबसे पहले। ठीक है, बहुत सारे डीएफ्स को यूनिवर्स ने सेव किया है बहुत जगह से, हो सकता है आपको पता भी नहीं है, बट यूनिवर्स ने एक चीज़ आपको बोलना चाहती है कि आंखें खोलो और देखो, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो, खुद से सीखो। सिर्फ किसी और के चैनल पर जाकर ये देखना वो देखना, ये ठीक है, अब नॉलेज गेन कर रहे हो बट खुद को भी तो सीखना है ना। अब ये जो नॉलेज गेन कर रहे हो खुद के सीखने के लिए तो गेन कर रहे हो, तो इसको अपने काम में यूज़ कीजिए, प्रॉपर तरीके से यूज़ करने की कोशिश कीजिए, सीखिए इसको कैसे डिकोड करता है। बहुत सारे सपने आपको आ रही है बट आप उसको डिकोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको डिकोड करने के लिए कोशिश कीजिए, इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, बट अब तो नहीं करोगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन नहीं करते हो। यूनिवर्स हो सकता है आपको कुछ पनिशमेंट दे जो आप अपने जानने में नहीं कर रहे हो। कोई इनर वर्क नहीं कर रहा है, रुक जा रहा है, उसको ऐसा फील आ रहा है कि ये सब करने की बावजूद भी मेरे डीएम तो नहीं आ रहा।
बट आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ डीएम के ऊपर ध्यान दे रही हो। इन दिनों में डीएफ्स को हार्ट स्पेस में थोड़े थोड़े टाइम के लिए सेंसर फील हो रहा है। बहुत मतलब होता है ना, सुबह में हुआ या फिर रात में हुआ, मतलब बहुत जल्द जल्द बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये मैस्कुलिन की एनर्जी से। अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आप तो अपने काम में बिज़ी हो। जो भी डिवाइन फेमिनिन अपने काम में बिज़ी हो, उसके लिए उसके साथ ये हो सकता है, ठीक है। मैंने जो एनर्जीज बता रही हूँ इस वक्त, और डीएम्स को अब इतना तो फील आ चुके हैं कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रही हो, ना ही उनके लाइफ में उनके लिए सोच रहे हो। उनको ऐसा ख्याल अपने दिमाग में आ रही है, ये आप उसकी एनर्जी पिक करने के उस टाइम भी आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको पता चल रहा है कि ऐसे एनर्जीज मुझे भी फील हो रहा है, मैं मेरे ये एनर्जीज नहीं है। अगर आपकी ये एनर्जीज नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज है। अगर आप अपनी एनर्जीज को डिकोड नहीं कर सकते हो तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप अपने एनर्जीज़ को एनालाइज कर सकोगे, अपने एनर्जीज़ को डिवाइड कर सकोगे कि ये आपकी एनर्जीज है और ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज है। फिर उसके पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो। अगर आपके साथ मैच हुआ है तो डेफिनेटली बताइए। साथ ही साथ अपने परिवार को अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। ख्याल रखिए अपने आप को, खूब सारा पानी पीजिए। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपकी हो सकती है आपकी सर दर्द हो रहा है, ठीक है। इससे बचने की कोशिश कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए कोशिश कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर प्रयास कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड मांगिए। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।